हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग एनोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला तो एक नंबर एनोलॉजी पढ़ेंगे, सेकंड वन है जो अल्फ़ाबेट एनोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, और थर्ड वन में हम लोग वर्ड एनोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला पार्ट पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर एनोलॉजी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 53, उसी का एक रिलेशन बनाया गया है और यहाँ पर लिखा गया है 35। तो आप लोगों को इन दोनों डिजिट्स को देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 53 है, इसी को 35 लिखा गया। तो क्या यहाँ पर पता चल रहा है हम लोगों को, 53 को अगर उलट देंगे तो 5 को अगर इधर लिखे और 3 को इधर लिखे तो क्या बन जाएगा, 35 बन जाएगा। तो यही डिजिट को यहाँ पर लिखा गया है ना। तो ऐसा ऑप्शन 4 हमारे पास है। तो चारों ऑप्शन में कौन से वैसा ऑप्शन है जो सेम कंडीशन को दर्शाया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 37 और 73, ठीक है। तो इन दोनों को क्रॉस करते तो 7 और 3, तो यहाँ पर देखिए 73 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं कि इस तरह से किसी और में दोहराया गया है क्या, या हमारा सोचना ये जो सोचे थे कि क्रॉस किया गया है दोनों डिजिट को वो सही है। तो बी नंबर को ट्राई करते तो 42 है और यहाँ पर 22 लिया गया है। इन दोनों को करेंगे तो 2 4 मतलब 24 आ रहा है, यहाँ पर है 22, मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट है सी नंबर में, तो 16 है और यहाँ पर 62 है। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो 61 आएगा, ना कि 62 आएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है 54 और 43 है। इन दोनों को अगर उलटेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ पर 5, मतलब 45 आना चाहिए, तो यहाँ पर है 43, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा यहाँ पर जो सोचना था कि 53 को 35 लिखा गया है दोनों वर्ड्स को क्रॉस करके, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन किस तरह से एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग और ठीक से सीखते हैं इन्हें। नेक्स्ट है हमारे पास 41 है, उसे 4 लिखा गया है। तो 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 41 है, इसे 4 लिखा गया, तो कैसे आ सकता है, 41 से 4 कैसे आ सकता है। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को गुना कर सकते हैं 1 से, तो 4 एकम क्या होता है, 4 होता है। तो उसी तरह से 3 को गुना करते हैं 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 होगा। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। तो आप लोग बोलिएगा कि 4 41 और 4 है, तो अगर हम लोग 4 को 1 से भाग करें तब भी तो 4 आएगा। तो आप लोगों का कहना गलत नहीं है, ये क्या होगा, सही है, ठीक है। 4 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो हम लोगों को निकालना था 37 का यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो 3 को भाग अगर 7 से करेंगे तो कुछ निकल करके आता है, कोई ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पहला हम लोगों का मान्यता था कि 4 को गुना किया गया 1 से और 4 लाया गया, तो इसी तरह से 3 को गुना करेंगे 7 से तो 21 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा निकल करके भी आ रहा है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, तो यहाँ पर है 15, अब 15 से लिया गया है 22। अब हम लोगों के पास है 19 और इसके स्थान पर क्या होगा 19 के बाद। तो 15 से 22 कैसे लाया जा सकता है, 5 और 1 क्या होता है, 6 होता है, जोड़ करके नहीं लाया जा सकता। 5 गुना 1 करेंगे तब भी नहीं आएगा, गुना से भी नहीं आएगा। तो क्या देखते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं ना। जब प्लस माइनस काम ना आए तब क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, तो 15 में से 7 को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 19 में 7 जोड़ दे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो 26 हमारा एक ऑप्शन है। तो ये इस तरह से बन गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें क्या किया गया है। तो इस क्वेश्चन में है कि 553 है, उसे लिखा गया 551।
तो 447 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो 553 को लिखा गया 551, तो क्या किया गया? तो देखिए 53 और यहाँ लिखा है 51, मतलब 2 घटाया गया है। तो उसी तरह से 447 है और इसमें अगर हम लोग 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 445 आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी निकल करके आता है। शुरुआत में मैंने कुछ इजी क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोगों को चैप्टर समझ में आए कि किस तरह से चैप्टर में काम किया जाता है। आगे आप लोगों को हार्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग छोटे क्वेश्चन और इजी क्वेश्चंस को समझिए कि कैसे चल रहा है, कि इसका रिलेशन हम लोग इससे निकालते हैं और ये जो दोनों के बीच का रिलेशन आता है हम लोग कहाँ करते हैं, इसका रिलेशन सेम इसी के साथ में पुट करते हैं और नए वाले का मान निकालते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन भी मिलेगा, यहाँ तक इजी था। यहाँ पर देखिए 15 है, उसके बाद है 26 लिया गया। नेक्स्ट दोनों हमारे पास गायब हैं, कि क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन से हम लोग चूज करेंगे। तो पहला तो देखिए, तो यहाँ पर क्या किया गया? 15 से 26, तो क्या किया गया है? 11 जोड़ा गया है। ठीक है, 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो उसी तरह का कोई ऑप्शन है जिसमें हम लोग इन दोनों का बीच का डिफरेंस 11 होना चाहिए, तो हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 39 है और 49 है। तो 39 और 49 के बीच में कितना का अंतर है? तो 10 बढ़ाया गया है। हम लोगों को चाहिए था 11, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन को ट्राई करें तो 34 है और यहाँ पर 45 है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो यहाँ पर हम लोगों को सेम डिफरेंस को देखने को मिल रहा है जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा हो सकता है। सी वाले को ट्राई करें तो 46 है और यहाँ 55 है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? 9 का हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। और इन दोनों को भी अगर देखेंगे चेक करके तो यहाँ पर होगा 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ पर 1, 13 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो कोई मैच नहीं कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? बी नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी आप दिमाग लगाइए। उधर तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया है कि 256 है और 290 है और 691 है और हम लोगों को निकालना है इसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, किसी को अगर आप लोगों को अगर देखना है तो अगर प्लस माइनस वाला अगर आप लोग देखना चाहते हैं डिफरेंस वाला, तो पहले डिफरेंस को ही चेक कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ते कि कैसे होगा। तो 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, फिर यहाँ पर हो गया 9 के जगह एक पैंचा लिए थे तो 8 हो गया, 8 में से 5 गया तो 3, ठीक ना। और ये कट गया। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस हम लोगों को पता चला क्या कि 34। तो इन दोनों का बीच का भी डिफरेंस 34 करके देखते हैं। तो जोड़ेंगे तो 1 और 4 कितना हो गया? 5 हो गया। 6 और 3 9 हो जाएगा और 9। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा है? कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस वाला तो गया, ये काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट? तो नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक नया चीज़ आप लोग सीखिए, ये 256 अगर स्क्वायरिंग आप लोगों को याद है अगर 1 से 20 तक, तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत ही मदद मिलने वाला है ना। तो 256 क्या होता है? तो ये 16 का स्क्वायर है ना। और ये क्या है? 17 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 280 17 का होता है 289 होता है, प्लस 1 जोड़ दे तो कितना होगा? 290 होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये 16 का स्क्वायर है और ये 16 का बाद जो होता है 17, तो 17 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया गया है ना। सबसे पहले तो 16 का स्क्वायर रखा गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया गया? 16 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया? 17 आया और 17 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर निकल करके आया। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि 361
961 है, तो ये 961 किसका स्क्वायर होता है? तो 961 31 का स्क्वायर होता है ना। तो नेक्स्ट में क्या होगा? तो नेक्स्ट वाला अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? 31 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आएगा। तो 32 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे हम लोग, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 10 24 होता है, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको क्लियर है? और नहीं तो एक बार और देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या था? 256 है और ये 290 है, ठीक है, यहाँ निकालना है। तो ये 256 किसका होता है? तो 16 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट वाले में क्या किया गया है? 16 के बाद 17 होता है, तो 17 का स्क्वायर किया गया और 1 जोड़ा गया, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 290 किया गया है, ठीक है। 16 का स्क्वायर, उसके बाद 1 जोड़ दिया 17 का स्क्वायर किया गया और 1 जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये किसका स्क्वायर है? तो ये 31 का स्क्वायर होता है, 961। तो नेक्स्ट वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? 31 के बाद 1 बढ़ेंगे आगे, तो 32 का स्क्वायर करेंगे और 1 इसमें जोड़ेंगे। तो 32 का स्क्वायर होता है कितना? 10 24 होता है, प्लस 1 तो हो जाएगा कितना? 10 25 हो जाएगा। अब सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 7 नंबर। अब यहाँ पर क्या है? तो 14 है, 194 है, इसके बाद 16 है, इसके बाद वाला हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? तो देखिए ये क्या है? 14। अगर 14 का अगर हम लोग स्क्वायर करें, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। मगर यहाँ लिखा क्या गया है? 194। मतलब ये जो डिजिट है 14, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 194 आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस सबको समझ में आ गया कि पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या? 16 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना होता है? 256 होता है। अब इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 254 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आ गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में है कि 3 है, इसके बाद 30 लिया गया है, फिर 7 है, उसके बाद क्या होगा? तो 3 और 30 का रिलेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप लोग डायरेक्ट देख करके बोलिएगा कि 3 को 10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का कहना तो ये ठीक है कि 3 को 10 से गुना करेंगे, इस डिजिट को 10 से गुना कर दे तो 30 आ जाएगा। तो क्या 7 को हम लोग 10 से गुना करें? 7 को 10 से गुना करें तो कितना आएगा? 70। तो 70 है क्या कोई ऑप्शन? नहीं है। तो ये कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि हम लोग 3 को 10 से गुना कर दें तो हमारा आंसर, ये रूल को फॉलो किया गया ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या किया गया है? तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे कि 3 का अगर हम लोग क्यूब कर दें और प्लस 3 कर दें तो 30 आएगा, क्योंकि देखिए 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा, प्लस 3 तो 27 और 3 कितना होगा? 30 होगा। पहले तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन देखे थे प्लस माइनस मतलब डिफरेंस वाला। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे कैसे किया गया है? 2 तरह से तो आप लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा था। अभी देखिए एक तीसरे प्रकार का जहाँ पर स्क्वायर का ना यूज करके क्यूब का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इस ब्लैंक को निकालने के लिए, तो इस ब्लैंक को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 7 का क्यूब करेंगे प्लस 7 कर लेंगे। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है? तो 343 और प्लस 7 तो ये हो जाएगा 350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो 11 है, उसके बाद 121 है, तो हम लोगों को 111 इसके बाद क्या होगा?
तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या होता है 121 होता है। तो आप लोगों का कहना सही है, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। तो 111 का अगर स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 है ना, तो 3 तक मार दीजिए, 1 2 3 उसके बाद 2 1 होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए 1 1 1 गुना 1 1 1 करेंगे तो यहाँ 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर होगा 1 1 1, है ना। तो यहाँ पर 1 हुआ, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 2 और 1। तो इस तरह का कोई भी स्क्वायरिंग रहेगा, जैसे 11 का स्क्वायर किए तो कितना आया 1 1, 2 गो है तो 1 2, उसके बाद 1 आ जाएंगे, 2 तक बढ़े इसके बाद आगे आ गए। फिर क्या है 111 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कैसे होता है 3 है, 1 2 3 गो 1 है, तो 1 2 3 तक बढ़ेंगे, उसके बाद 2 1, फिर पीछे घट जाएंगे। मान लीजिए इसका स्क्वायर करना है 1111 का स्क्वायर करना है, तो कितना डिजिट है 4 गो, तो 1 2 3 4 तक जाएंगे, उसके बाद 3 2 1 हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए और भी बढ़ा दिया जाए आपको 1 1 1 1 1, कितने हैं इसका स्क्वायर करना है 1 2 3 4 5 6 का, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 4 3 2 1, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी होता है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन में है 23 लिया गया है, उसके बाद 72 रखा गया, उसके बाद 38 है, उसके बाद फिर हम लोगों का क्या होगा, इसी को कैलकुलेट करना है। तो अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर देखा, प्लस माइनस देखा, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, गुना को देखने वाले हैं। 23 है, 23 से हम लोगों को 72 लाना है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं 24 दिया 72 होता है, ठीक है। आप लोगों को यहीं से अंदाज़ा लगाना है कि 23 दिया हुआ है मगर 72 है यहाँ पर, तो 72 का किसके नज़दीक में हो रहा है, तो 24 या 72 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 23 को गुना करते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, और उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं 3 जोड़ देते तो ये कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा। क्या स्टेप किए हम लोग कि जो डिजिट दिया हुआ था पहले 23, उसको 3 से गुना किया और 3 जोड़ दिए, तो क्या आ गया 72 आ गया। तो उसी तरह से क्या है 38 है, इसे 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 24, और 3 दूनी 3 3 9 2 11, और प्लस क्या करते हैं 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 से गुना किए तो 3 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 114 के जगह 117 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ गया हमारा। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में है 62 और यहाँ पर है 145, है ना। इसके बाद वाला 2 निकालना है हम लोगों को कि क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग करके अगर देखें 62 है ना, और यहाँ पर है 145 है। गुना का अगर हम लोग ट्राई करें, इसे गुना करते हैं, अगर 62 को अगर 2 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12, तो 124 ही आ रहा है। यहाँ पर है 145, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो इसे हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। हाँ, एक और चीज़ कर सकते हैं, ये 62 है, ठीक है, और ये 145 है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो है 8 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है 64, और इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 62, और ये क्या है 145 है, ठीक है 145। तो 12 का अगर स्क्वायर करें तो आप लोगों को पता होगा 144 होता है, और इसमें 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर करके उसके बाद 2 घटाया गया है, उसके बाद स्क्वायर करके 2 1 जोड़ा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसा कोई है जिसमें ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक नंबर है जो क्वेश्चन है 79, ये किसके आसपास में हो रहा है, पहला वाला कोई ट्राई करते हैं 79 है और 168 है, ठीक है।
तो 79 किसके नज़दीक में आएगा? तो ये 9 का अगर स्क्वायर करें, ठीक है, तो 9 9 81 होता है, और इसमें 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 79 ही होगा, है ना। तो ये तो आ गया। नेक्स्ट वाला है कि इसको हम लोग स्क्वायर करके एक जोड़ना है। तो यहाँ पर किसी का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। 168 किसी का स्क्वायर है, तो 168 है, तो 167 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर करके एक जोड़ना है। तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। 119 है, तो 119 में अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो 117 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये हो सकता है ना। 120 को ट्राई करते हैं हम लोग। 119 है और क्या है? 226 है। ये 11 के स्क्वायर के आसपास में है, और 225 होता है 15 के स्क्वायर के आसपास में। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 121, इसमें 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 119 आ जाएगा। उसी तरह से ये है कितना का? 15 का। तो 15 का अगर स्क्वायर करें तो होता है 225, और एक जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 226 आ जाएगा। तो देखिए दोनों जगह रूल फॉलो किया कि पहले स्क्वायर करके 2 घटाएं, तो यहाँ भी 11 का स्क्वायर करके 2 घटाए हैं। नेक्स्ट फिर 12 का स्क्वायर करके एक जोड़े हैं, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर करके एक जोड़े हैं। और 8 और 12 के बीच का कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। और यहाँ पर देखिए 11 और 15 के बीच में भी 4 का अंतर है। इस तरह से हम लोगों ने दोनों के बीच का रिलेशन निकाला, ठीक है। और ये पता कैसे चला कि स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या है? 62 है, तो 64 के नज़दीक है। और ये 145 है, मतलब 144 के नज़दीक है। तो स्क्वायरिंग आप लोगों को याद है, तभी इस तरह का दिमाग आप लोगों का वर्क करेगा। और नहीं स्क्वायर याद है तो आप लोगों का दिमाग कभी काम नहीं करेगा, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने में असमर्थ रहेंगे। तो आप लोग बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 11 है, उसके बाद 1331 है, और यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों का रिलेशन आप लोगों को देखने से ही पता चला, क्योंकि 11 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 1331 ही आता है ना। क्यूब करने से ये डायरेक्ट निकल जाता है, तो हम लोगों का ये सिंपल है। 12 का हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? तो 12 का पहले स्क्वायर करते हैं ना, क्यूब तो याद नहीं है मुझे भी। तो 12 का ये 12 गुना 12 गुना 12 होगा, ठीक है। 12 पर पावर क्यूब, तो 12 को इससे गुना करें तो 144, गुना 12। अब इसे गुना करते तो 12 चौक 48 हो गया, 4 12 चौक 48, और 4 52 हो गया, और 12 कम 12 और 5 17 हो गया, है ना। तो 17 28 आ गया। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आंसर इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6 है, और यहाँ पर लिया गया है 215, और 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो इन दोनों को देख करके आप लोगों को पता चल रहा है कुछ। तो ये है क्या? 6 का क्यूब है। तो 6 का क्यूब क्या होता है? 6 छक 36, और 36 छक 216 होता है ना। 6 का क्यूब किया गया और -1 कर दिया तो 215 आ गया, क्योंकि ये क्या है? 6 का क्यूब के आसपास का है। आप लोग क्यूब कम से कम तो 10 तक का ज़रूर याद रखिए। 1 से लेकर के स्क्वायर जो होता है, ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर 1 2 आप लोग ट्राई कीजिए 20 तक याद रखने का, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, इसी तरह 11 का 121 हुआ, 12 का 144 हुआ, 13 का 169 होता है। तो स्क्वायर 1 से 20 तक याद रखने का कोशिश कीजिए, और जो क्यूब होता है वो कम से कम 1 से 10 तक का याद रखने का कोशिश कीजिए। जैसे 1 का क्यूब 1 हुआ तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का होता है 27, 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125। इस तरह से आप लोग लिख लिख करके याद रखने का कोशिश कीजिए, ताकि एनालॉजी के क्वेश्चन या मैथ में भी ये सभी आप लोगों के बहुत काम आएंगे, और इजीली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 6 का क्यूब मुझे याद था, तो ये क्या पता चला कि 6 का क्यूब करने से ये
216 आता है और 216 से 1 घटा देंगे तो 215 आ जाएगा। इसी तरह 8 का अगर क्यूब करें तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है और इसमें से 1 घटाएंगे तो 511 हमारा आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर 48 है, उसके बाद 216, इसके बाद है 64 और यहाँ इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आप लोग इसे गुना करके ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसे ट्राई करते हैं एक बार गुना विधि से। तो ये 48 है तो 50 के लगभग में है, तो 50 के लगभग में है तो इसे हम लोग कितना से गुना कर सकते हैं, ये 200 है तो 50 का 200 मतलब 4 बार के लगभग में आता है, तो हम लोग 48 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो 8 चौक 32 हो गया, 3 बचा और 4 चौक 16 और 3 19 हो गया, 192 हो रहा है और यहाँ पर है कितना 216 है। ठीक है, ज़्यादा हो रहा। अगर 48 को 5 से गुना करते तो नज़दीक आता, देखते हैं 8 5 40 का 0 आते हैं बच्चा 4 और 5 चौक 20 और 4 24 हो रहा है ना, 240 आ रहा है, यहाँ से भी ज़्यादा आ रहा है, आसपास में कुछ नहीं है। तो इसे हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, ज़्यादा वाला को कम वाला से देखते हैं कि कुछ अगर हो पाएगा। तो 48 को 4 से गुना किए तो 192 आ रहा है और हमारा है कितना 216, तो इसमें कितना जोड़ देंगे कि 216 आएगा, तो 216 है ना, इसमें से 192 घटा करके देखते हैं कि कितना जोड़ सकते हैं, तो 4 और यहाँ पर हो गया पैंचा लेंगे तो 9, 11, 11 में से 9 गया तो 2, मतलब 192 में से 24 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि पहले तो जो डिजिट था उसे 4 से गुना किया, उसके बाद फिर क्या किया 24 जोड़ा है। तो नेक्स्ट है 64, इसको हम लोग 4 से गुना करके देखते हैं तो 4 चौक 16 हो गया और 6 चौक 24 1 25 इतना आ रहा है। इसके बाद इसमें 24 जोड़ करके देखते हैं तो कोई ऑप्शन आएगा, तो 6 4 10 का 0 और उसके बाद है 5 2 7 1 8 और ये 280 आ रहा है, मगर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये गुना वाला वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ और ट्राई करना होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब गुना नहीं काम किया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 48 है और यहाँ पर 216 है और 64 है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि 48 को 9 से गुना करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, या 2 से डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद 9 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आएगा। देखिए यहाँ पर 2 से अगर भाग करेंगे तो ये 24 हो गया और 24 को फिर गुना कर दे हैं तो 9 चौक 36 हो गया, 3 बचा और 9 दूनी 18 और 3 21, 216 आ जा रहा। ठीक है, क्या किए हम लोगों ने देखा कि 48 से 216 नहीं आता है, मगर 24 से क्या होता है 216 9 बार में आ जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा कि क्या किए, जब 48 का टेबल में 216 नहीं आ रहा है तो 24 का आ रहा है, हम लोगों को पता चला। तो क्या किए 48 को पहले तो 2 से डिवाइड किए तो 24 आ गया, अब 24 को 9 से गुना किए तो 216 आ रहा है। तो उसी तरह से 64 है, 64 को 2 से भाग करेंगे तो 32 आ जाएगा और 32 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 27 1 28, है ना, 288 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा निकल करके आया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों को मिलेंगे जो जहाँ पर हम लोगों का इस तरह भी करना होगा कि भाग करो उसके बाद फिर गुना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर है 36 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 196 है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या देखने से पता चल रहा है, 36 है तो ये 6 का स्क्वायर है, और ये क्या है 27 है तो 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है।
तो क्या देख रहे हैं हम लोग, पहले तो 6 का स्क्वायर था तो 6 का आधा कर दिए तो कितना होगा 3, तो 3 का क्यूब है। इसी तरह से 196 क्या होता है 14 होता है, सॉरी 14 होता है, 14 का स्क्वायर होता है, थोड़ा इसे ठीक से लिख लेते हैं हम लोग। 196 14 का स्क्वायर होता है और 14 का आधा कितना होगा 7 होगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 343 होता है। तो 343 हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा था कि 36 6 का स्क्वायर होता है और 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है। तो क्या किया गया था 6 का स्क्वायर और 6 का आधा होता है 3, तो 3 का क्यूब कर दिया गया। इसी तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि 196 14 का स्क्वायर होता है और 14 का आधा करेंगे तो 3 और 3 का क्यूब कर देंगे तो 343 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फिर 27 लिया गया है, इसके बाद 31 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए 13 को अगर हम लोग 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 26 और प्लस 1 जोड़ दे तो 27 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 31 है तो 31 को 2 से गुना करते तो हो जाएगा 31 दूनी 62 हो गया, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा। ऑप्शन भी हमारा ए नंबर मैच कर गया, मतलब ये तरीका हमारा सही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों के दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है। अदरवाइज़ 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसके बाद अगर सोचिएगा कि सारा आइडिया मेरे दिमाग में खुद ब खुद आए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रैक्टिस करने होंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये दिमाग का कैलकुलेशन है कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा चलता है, तो उसी के आधार पर आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज़ इस चैप्टर को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत मेहनत लगने वाला है, या तो क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बार छूट भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 को 10 लिखा गया है और इसके बाद 243 है, तो उसे कितना लिखा जाएगा। ऑप्शन में भी देखिए बहुत छोटा छोटा डिजिट दिया हुआ है ना। 145 को हम लोग 10 कब लिख सकते हैं, ये 145 बड़ा डिजिट है, उसे 10 लिखा गया छोटा डिजिट में। तो आप लोग दिमाग लगाइए कैसे होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, 145 है तो इसमें कौन कौन से डिजिट है, 1 है 4 है और 5 है। अब इन सभी को हम लोग जोड़ें तो 4 और 1 5 और 5 10, देखिए कितना सिंपल था, 10 हो गया। तो इसी तरह से कितना है 2 4 और 3 है, तो सबको जोड़ दीजिए कितना होगा, तो 4 2 6 और 3 9, तो 9 हमारा ऑप्शन बी नंबर में है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 23, इसके बाद है 25, नेक्स्ट हम लोगों को 36, इसके बाद वाला निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 23 के बाद 25 किया गया है, तो आप लोग बोलिएगा कि 23 में अगर 2 जोड़ दे 25 आएगा, तो इस हिसाब से 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 आना चाहिए हमारा आंसर। तो कहीं है आंसर, कहीं नहीं है, मतलब ये चीज़ नहीं है। इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो और क्या किया गया है, पहले सोचते हैं हम लोग कि क्या किया गया है इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि ये दोनों डिजिट को देखिए, 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। अब डिजिट का खेल किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 36 है, तो 36 को कितना लिख सकते हैं, 3 + 6 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल करके आया। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों को सोचना था कि किया कैसे गया है। ठीक है, यहाँ तो ऐड करके भी 23 में से 25 ला सकते हैं, मगर आगे वाला हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर क्या किया गया, 3 और 2 5 को जोड़ करके इसका स्क्वायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर, और इसमें है 4 3 43
और यहाँ पर 12 लिखा गया है। इसी तरह से 39, अब इसे कितना लिखा जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को दिमाग में खुद ब खुद आ गया होगा कि इसमें कैसे किया गया है। 43 को 12 कैसे लिखेंगे, तो 4 गुना 3 लिखा गया है 12। तो इस तरह से 39 है तो 3 गुना 9 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर। तो इस क्वेश्चन में है कि 226 है, इसे लिखा गया है 213। अब हम लोगों के पास 302 है, तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या किया गया है कि पहले तो डिफरेंस वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसपास देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि 226 है और यहाँ पर क्या किया गया 213। तो डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में किए थे 23 से 25 था, तो उस तरह से आगे वाला फॉलो नहीं किया, तो पहले तो कम से कम चेक कर लेते हैं। तो 226 में से 13 घटाएंगे तो 213 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 302 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 12 में से 3 गया तो 9 3 12, उसके बाद यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ हो गया 2। तो 289 हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल करके आता है। तो ये हमारा बन गया। तो कुछ क्वेश्चन होंगे कि इजी भी होंगे जो बन जाएंगे, और कुछ होगा कि नहीं बनेगा तो उसमें कुछ और दिमाग लगाना होगा। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, और इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।